दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं सोशल ज्ञान। इधर काफ़ी समय बाद आपसे मुलाकात हुई, क्योंकि कोरोना कॉल में लॉकडाउन और बाकी सारी समस्याएं चलती रहीं, इस वजह से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। आज एक छोटे से ज्ञान के साथ फिर आपके सामने। दोस्तों, एक बार एक लड़का अपने बूढ़े पिता को एक रेस्टोरेंट ले जाता है और वहाँ पर डिनर के लिए ऑर्डर देता है और उसके बाद खाना आ जाता है। उसके बाद वहाँ उस रेस्टोरेंट पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे जो बार बार उस बुजुर्ग की तरफ देख रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हो कुछ यूँ रहा था कि वो लड़का अपने पिता को खाना खिला रहा था तो वो खाना कहीं गिर रहा था, इधर जा रहा था, उधर जा रहा था। यही पूरा रेस्टोरेंट में जितने भी लोग खाना खा रहे थे सब यही देख रहे थे। इसके बाद वो लड़का उठा वहां से और अपने पिता को बाथरूम में ले गया और उनका मुंह साफ किया, हाथ साफ किया और जो भी खाना उनके लगा हुआ था वो सब साफ किया और उनको लेकर वो रेस्टोरेंट से बाहर चलने लगा। जैसे ही वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाला था, वहां पर एक व्यक्ति खाना खा रहा था। उसने उस लड़के से पूछा कि बेटा तुम यहां कुछ छोड़ कर जा रहे हो? तो वो लड़का बहुत हतप्रभ हो गया और उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पिता के साथ आया था, पिता को लेके जा रहा हूं, यहां मैं कुछ नहीं छोड़ा मैंने। इस पर उस दूसरा आदमी था जिसने सवाल किया था, उसने कहा कि बेटा तुम यहां पर प्रत्येक पुत्र के लिए एक शिक्षा छोड़ के जा रहे हो और एक सबक, और प्रत्येक पिता के लिए एक उम्मीद छोड़कर जा रहे हो कि कल को जब वह वृद्ध होगा तब उसका बेटा उसी तरह इसका ध्यान रखेगा। आमतौर पर जब हम लोग अपने बूढ़े माँ बाप को कहीं ले जाने में संकोच करते हैं कि नहीं ये सही से खा नहीं पाएंगे, हम उनको तरह तरह की बातें करते हैं कि नहीं पापा आप वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, मम्मा आप वहाँ मत चलो। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब आप एक दिन के, एक महीने के, एक साल के, 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के हुए, तब तक वही माँ बाप आपको चम्मच से खाना खिलाते थे। आपका खाना गिरता था तो आपका खाना वो अपने हाथों से साफ करते थे। लेकिन फिर वही माँ बाप अचानक जब बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा व्यवहार उनके प्रति अचानक बदल जाता है कि मम्मी आप नहीं समझोगी। तो उन बेटों के लिए एक नसीहत कि बेटा जब तुम इतने छोटे थे तब तुम भी कुछ नहीं समझते थे। जिस माँ ने या बाप ने आपको पाल पोस के, या माँ बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनका सम्मान करिए, आदर करिए। दुनिया में बहुत कुछ है सीखने को। अच्छा सीखने को जाएंगे तो कुछ अच्छा मिलेगा, बुरा सीखने को जाएंगे तो कुछ बुरा मिलेगा। माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उनकी सेवा करिए, आनंद में रहिए और किसी के कहने पे ना चलिए कि आपके परिवार में आपकी पिता की स्थिति ठीक नहीं है, आपकी माता की नहीं है, तो इनको वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अगर कल को वो ये छोड़ते तो आपको भी किसी अनाथालय में छोड़ आते और अपनी ज़िंदगी सुकून से जीते। लेकिन नहीं, उन्होंने आपको पाला पोसा, इस लायक बनाया। वैसे अक्सर कहा भी जाता है कि जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता है, उसका वक्त भी कभी उसका सम्मान नहीं करता है। तो इसलिए दोस्तों, अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रखिए। अपनों के साथ जो वक्त बिताया जाता है वही कष्ट की घड़ी में साथ देता है। धन्यवाद दोस्तों। जो लोग यह स्टोरी फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, उसे एक निवेदन है कि यह फेसबुक पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।